मंगलम पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मम मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम वंदे तु सौवसिन्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते बोक्षामि समयपाहुड मृण्मोऽसुधकेवली भरितम्। समयसार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद देव द्वारा ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी में लिखा गया है। 415 इसमें कुल गाथाएं हैं। आध्यात्मिक ग्रंथ है। भाषा इसकी प्राकृत है। शैली आध्यात्मिक है। आत्मा का स्वरूप कैसा है और उस स्वरूप की मान्यता जो मन में आ जाती है उसे सम्यक दृष्टि कहा है। और वही जीव जो है आगे मोक्ष मार्गी बन पाता है, मुक्ति को प्राप्त हो पाता है, परम सुख को प्राप्त कर पाता है। गाथा नंबर 17 और 18 में बात कही गई थी कि जैसे कोई व्यक्ति धनार्थी है, धन का इच्छुक है, तो वो राजा की चिन्ह को जानकर के राजा की सेवा करता है जिससे उसे धन की प्राप्ति हो। ऐसे ही जीव राजा को जानकर के जो मोक्षार्थी है, जो मोक्ष का इच्छुक है, वो जीव राजा को जाने, उसके विशेष क्या चिन्ह है उससे जाने और फिर उसका अनुगमन करे, उसकी आज्ञा में रहे, उसका अनुगमन करे, उसका अनुभव करे, तब जाकर के उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो धनार्थी को धन की प्राप्ति होती है राजा की सेवा करने से, तो ऐसे ही मोक्षार्थी को मोक्ष की प्राप्ति होती है जीव राजा की सेवा करने से, जीव राजा का ध्यान रखने से। तो जीव राजा कौन है? जीव राजा आत्मा, आत्मा ही मैं राजा है, मैं ही राजा हूँ। पर मैंने अपने राजा को जाना नहीं, मैंने अपने राजा को पहचाना नहीं। मैं तो अपने आप को मनुष्य माना, जैन माना, पुरुष माना, कभी महिला माना, कभी देव माना, कभी तिर्यंच माना। जो अन्य पर्यायें थीं, उन पर्यायों को, उस दशा को मैं अपनी मानता रहा, लेकिन जो मैं था वो नहीं माना। राजा का चिन्ह होता है ना, मुकुटधारी हो, सिंहासन में बैठा हो, सारी सेना उसके साथ हो, पंखे की हवा दास दासियाँ आदि कर रही हों, तो जो इस प्रकार से उसके चिन्ह हैं, उसी चिन्ह वाले को हम चिन्हित करके उसे राजा कहेंगे। अब रास्ते में चलने वाला भिखारी कोई राजा तो नहीं हो सकता है, फटे कपड़े पहना हुआ कोई भिखारी राजा तो नहीं हो सकता है, तो हम उसको राजा नहीं कहेंगे। तो राजा को चिन्हित करके राजा की सेवा करें, राजा की आज्ञा में चलें, राजा का अनुसरण करें, तो उसे सेवक को क्या होगा? लाभ होगा, धन आदि की प्राप्ति होगी। ऐसे ही मोक्षार्थी को, जो मोक्ष का इच्छुक है, परम सुख का इच्छुक है, परम आनंद का इच्छुक है, उसे भी जीव राजा की सेवा करना पड़ेगी। तो कौन जीव राजा? कौन जीव राजा? तू ही जीव राजा है, तू राजा है, जीव राजा, चैतन्य राजा। जीव राजा मतलब चैतन्य राजा है। तो तेरा चैतन्य राजा का लक्षण क्या है? पहले ये जानो कि मैं चैतन्य राजा हूँ कि नहीं हूँ। तो मैं ज्ञानवान हूँ, मेरा देखना और जानना मेरा स्वभाव है, ये चैतन्य राजा का लक्षण है। तो देखो अपने में, मेरे में जानना देखना स्वभाव है कि नहीं? मैं जानता और देखता नहीं हूँ क्या? हाँ देखता हूँ, तो ये मेरा स्वभाव है, तो मैं जीव राजा हूँ। अब इसका क्या करो? अब इसकी सेवा करो, इसको जानो, इसको देखो और इसका अनुसरण करो, इस पर श्रद्धान करो, इस पर श्रद्धान करने के साथ साथ इसका अनुगमन करो कि जैसे ये चैतन्य राजा है उस चैतन्य राजा के अनुसार मैं रहूं। ठीक है ना? तो फिर मुझे क्या मिलेगा? मोक्ष मिलेगा। ये वाली बात कही। तो हम चैतन्य राजा को नहीं जानेंगे जब तक, तब तक हम अप्रतिबुद्ध रहेंगे, हम प्रतिबुद्ध नहीं कहलाएंगे, हम ज्ञानी नहीं कहलाएंगे, हम अज्ञानी कहलाएंगे। यही बात को समझाने के लिए कुंद भगवान ने महावीर स्वामी की वाणी को समय सार में बताया है। आज हम 19 नंबर की गाथा देखेंगे। ये 19 नंबर की जो गाथा है उसके अनुसार
हम जानेंगे कि ज्ञानी कौन और अज्ञानी कौन। आपसे कोई पूछे आप ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो, तो हमें क्या पता हम ज्ञानी अज्ञानी क्या हैं। और इस गाथा के पढ़ने के बाद हमें पता चल जाएगा कि हम ज्ञानी हैं या अज्ञानी हैं। अज्ञानी मतलब अनंत दुखी और ज्ञानी मतलब अनंत सुखी। ज्ञान सुख देता है, अज्ञान दुख देता है। जब तक हमारे अंदर अज्ञानता रहती है तभी तो हम पर को अपना मानते हैं, और जब हमारे अंदर ज्ञान आता है तो हम पर को पर मानते हैं, स्व नहीं मानते हैं। तो फिर हम सुखी हो जाते हैं, हमारा मोह का बंधन टूटने लगता है। ठीक है ना। जो अदृश्य रूप से हम बंधन में बंधे थे वो बंधन भी दूर होने लग जाते हैं, तो वो ज्ञान से मिलता है। तो ज्ञानी और अज्ञानी कैसे हैं? तो हम मोक्ष के इच्छुक हैं तो बोल रहे भैया पहले अब ज्ञानी तो बनो। ठीक है ना। 19 नंबर गाथा का पहले उच्चारण करते हैं। बहुत सुंदर गाथा है और देखा जाए तो पूरा सार है। यदि इस गाथा को समझ में आ जाए तो स्वामी जी क्या बोलते कि पूरा का पूरा हम जो है सुखी हो सकते हैं। कम्मे नो कम्मम्मि या अहमिदि अहकम चा कम्म नो कम्मम जा ऐसा खलु बुद्धि अपटिबुद्धो हवदि ताव कम्मेनो कम्मम्मि या अहमिदि अहकम च कम्मनो कम्मम जा ऐसा खलु बुद्धि अपटिबुद्धो हवदि ताव। मैं कर्म हूँ नो कर्म हूँ या है हमारे ये सभी, यह मानता जब तक रहे अज्ञानी है तब तक सभी। अन्वयार्थ देखिए। कम्मे ज्ञानावरणादि आदि द्रव्य कर्मों, मोह राग द्वेष आदि भाव कर्मों में अहमिदि अहम बुद्धि या एवं नो कम्मम्मि शरीर आदि नो कर्मों में अहकम च कम्म नो कम्मम ममत्व बुद्धि, यह मानना कि ये सभी मैं हूँ और मुझ में ये सभी कर्म नो कर्म हैं। जा ऐसा खलु बुद्धि, जब तक ऐसी बुद्धि बनाए रखता है ताव तब तक अपटिबुद्धो अप्रतिबुद्ध है, हवदि रहता है, अज्ञानी रहता है। कितनी सुंदर बात कही है। गाथा में एक ही शब्दों को देखेंगे। कम्मे नो कम्महि, कम्मे नो कम्मम्हि सप्तमी का एक वचन। कर्म में नो कर्म में, दो बातें कहीं, कर्म में और नो कर्म में। जब हम कर्म कहते हैं तो कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक द्रव्य कर्म और एक भाव कर्म। ठीक है ना। और एक कर्म ऐसा होता है जो नो कर्म कहलाता है, जो अकर्म है। क्या है? अकर्म है। ठीक है ना। अकर्म कौन है? शरीर। शरीर अकर्म है, शरीर फल नहीं देता, वो अकर्म है। कर्म कौन से देते हैं? द्रव्य कर्म फल देते हैं। और उन द्रव्य कर्म के फलों का अनुभव कौन करता है? भाव कर्म। समझ में आ रहा है ना। तो कर्म दो ही प्रकार के होते हैं, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। जो मेरी आत्मा के प्रदेशों में हैं, बंधे हुए हैं, उसे कौन सा कर्म कहेंगे? द्रव्य कर्म कहेंगे। उसे नो कर्म नहीं कहेंगे। वो कौन सा कर्म है? द्रव्य कर्म। 8 जो द्रव्य कर्म हैं वो मेरी आत्मा के प्रदेशों से बंधे हुए हैं। अब शरीर से आत्मा छूट जाएगी तो नो कर्म तो यहीं पड़ा रह जाएगा। शरीर जो नो कर्म है, जो अकर्म है, वो यहीं छूट जाएगा। लेकिन जो 8 कर्म हैं जो आत्मा के संपूर्ण प्रदेश में बंधे हुए हैं वो तो साथ साथ जाएंगे ना। जैसे कार्मण शरीर कहते हैं।
कार्मण शरीर, तेजस शरीर अनादिकाल से आत्मा के साथ है, उसका संबंध अनादिकाल से है। एक समय भी ऐसा नहीं हुआ कि जिस समय कार्मण शरीर और तेजस शरीर आत्मा से अलग हो गया हो। एक समय को भी यदि अलग हो जाए तो वो आत्मा शुद्ध हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी, निकल परमात्मा बन जाएगी। यदि एक समय की बात कह रहा हूँ मैं, इसलिए यह जीव एक गति से दूसरे गति भी गया तो शरीर लेके गया। वो कौन सा शरीर लेके गया? कौन सा शरीर? नो कर्म शरीर लेके नहीं गया। कौन सा शरीर लेके गया? बोलो। कार्मण शरीर। कार्मण शरीर उसके साथ गया। वहाँ पर उसने नो कर्म शरीर को इकट्ठा किया, आहार आदि इकट्ठा किया, जिससे नो कर्म शरीर की संरचना हुई। नो कर्म जो अपना फल ना दे वो नो कर्म, पर वो नो कर्म द्रव्य कर्म के लिए जरूरी है। द्रव्य कर्म फल देगा नो कर्म के कारण ही। किसमें देगा? निमित्त कौन सा रहेगा? द्रव्य कर्म के उदय में नो कर्म निमित्त जरूर रहेगा, उसके बिना द्रव्य कर्म का उदय भी आना असंभव सा है। और उसके निमित्त से अज्ञानी आत्मा कर्म के बहाव में बहे तो अज्ञानी बन जाता है, वो उसका भाव कर्म है। ठीक है ना? राग द्वेष मोह में फंस जाता है तो उसका ये भाव कर्म है। और वीत राग परिणाम को रखता है तो भाव कर्म का अभाव हो जाता है, तो वो ज्ञानी बन जाता है। ज्ञानी आत्मा भाव कर्म को नहीं भोगता और अज्ञानी आत्मा भाव कर्मों को भोगता है। किसको भोगता है? भाव कर्म। आत्मा के जो विकारी भाव हैं, उन विकारी परिणामों को जो भोगता है वो अज्ञानी हो जाता है, और जो उन भाव कर्मों को नहीं भोगता है वह ज्ञानी बन जाता है, वो वीतरागी बन जाता है। ठीक है ना? यद्यपि सम्यक दृष्टि भी भाव कर्मों को भोगते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन भोगते हुए वो नहीं भोगते हैं, क्योंकि वो जानते हैं ये भाव मेरे भाव नहीं हैं। सम्यक दृष्टि भी क्रोध करते हुए दिखाई देता है, लेकिन क्रोध करते हुए भी ये जानता है कि ये क्रोध मेरा नहीं है। संसार में पंच पापों में लिप्त हुए भी दिखाई देता है सम्यक दृष्टि, लेकिन ये जानता है कि ये पंच पाप मेरे नहीं हैं, ये भाव मेरे नहीं हैं। नहीं मतलब ये मेरे स्वभाव नहीं है, ये मेरे निज भाव नहीं हैं, पर के निमित्त से प्रकट हुए भाव हैं। ये पर के निमित्त से प्रकट हुए भाव हैं। मेरे स्वयं की सत्ता के जो स्वाभाविक भाव हैं वो भाव मेरे नहीं हैं, ऐसा वो जानता है। इसलिए भाव कर्मों को भोगते हुए भी वो ज्ञानी है। भाव कर्म को भोगते हुए भी कैसा है? वो ज्ञानी है। ठीक है ना? चक्रवर्ती जो है, चक्रवर्ती के फलों को भोगते हुए भी वो ज्ञानी है। और जिसके पास चक्रवर्ती पद भी नहीं है, लेकिन इच्छाओं से भोगते होने के कारण वो अज्ञानी है। समझ में आ रहा ना आपको? तो ये बात कही जा रही है, कम्मे नो कम्ममी, इसमें ध्यान दीजिए। कम्मे नो कम्मी, कर्म में और नो कर्म में, या मतलब और, कर्म में और नो कर्म में। कर्म कितने? दो। कौन कौन से? द्रव्य कर्म और भाव कर्म। द्रव्य कर्म ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत, अंतराय। जो कार्मण वर्गणाएँ हैं वो द्रव्य कर्म हैं। वो क्या हैं? द्रव्य कर्म है। वो पुद्गल का विकार है, वो सब स्कंद हैं, पुद्गल के विकार हैं। एक एक कारण वर्गणा में अनंत अनंत परमाणु हैं, उन परमाणुओं का पिंड है। और ऐसी वर्गणाएँ तीन लोक में ठसा ठस भरी हुई हैं, कहीं से लाना नहीं पड़ता। आप जहाँ बैठे वहाँ पर भी हैं। आप जैसे आपने जो है आत्मा के योग को हलन चलन किया, आपका मन वचन काय हिला डुला, उतने में वो बंध को प्राप्त हो गए। और वहीं पर आपने कसाएं की तो वो और भी ज़्यादा बंध को प्राप्त हो गए। तो योग के माध्यम से आश्रय हो जाता है और भाव के माध्यम से उसमें बंध बैठ जाता है। तो ये
द्रव्य कर्म 3 लोक में ठसाठस बढ़ रहे हैं, कारण वर्गणा है, और वो कर्म रूप से परिणत हो जाते हैं हमारे स्वयं के एक्टिविटीज़ के कारण। हम मन में कुछ सोचते हैं, वचन से कुछ कहते हैं, काया से कुछ करते हैं, तो इससे आत्मा में स्पंदन होता है, आत्मा में स्पंदन होता है, और इस स्पंदन से जो है वहीं पर स्थित जो कारण वर्गणाएँ हैं वो आत्मा से जकड़ जाती हैं, आत्मा को बांध लेती हैं, ठीक है ना। और जब वो जाती हैं, उदय से जाती हैं, बाहर जाती हैं, तो फिर वो हमारे भाव कर्म प्रकट करती हैं। हम में राग, हम में द्वेष, मोह, माया आदि अनेक प्रकार के परिणाम होते हैं। असंख्यात लोग प्रमाण भेद से परिणाम होते हैं, वो समस्त परिणामों को प्रकट करते हैं, वो भाव कर्म हो जाते हैं। क्रोध भी कितने प्रकार का, असंख्यात लोग प्रमाण भेद का क्रोध होता है। ऐसी मान, ऐसी माया, आप भी क्रोध करते हो, आप भी क्रोध करते हो, आप कितने लोग क्रोध करते, सभी जीव क्रोध कर रहे हैं। संसार में जितने जीव हैं सब क्रोध कर रहे हैं, पर सबकी सेंसिटिव अलग अलग है। मंद, मंतर, मंदतम, ठीक है ना, तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम। इसके कारण बहुत सारे लिस्याएँ पाई जाती हैं ना, लिस्याएँ, कृष्ण लिस्या भी कितनी हो गई, कृष्ण लील कापोत, ये सभी जो हैं बहुत सारी बातें हैं, शल्य चिकित्सा है। भगवान महावीर स्वामी एक ऐसे हुए भगवान जिन्होंने परिणामों की शल्य चिकित्सा की है। शरीर की शल्य चिकित्सा तो सबने की है, इस शरीर पर्याय की शल्य चिकित्सा सबने की है, पर परिणामों की शल्य चिकित्सा हमारे तीर्थंकरों ने की है, तीर्थ प्रवर्तकों ने की है, केवल ज्ञान में देखा। ऐसी ऐसी शल्य चिकित्सा की है, यदि हम उससे करवा लें उनसे अपनी शल्य चिकित्सा, तो हमारा जो आत्मा है वो शुद्ध हो सकती है, आत्मा स्वस्थ हो सकती है। शल्य चिकित्सा का काम क्या है? स्वस्थ करना। यदि कुछ शरीर में कैंसर हो गया तो शल्य चिकित्सा करना पड़ेगी ना, ठीक है ना, ऑपरेशन करना पड़ेगा, तभी जाके उसको बाहर निकालना पड़ेगा। बाहर निकालोगे तो कैंसर ठीक हो जाएगा, शरीर स्वस्थ हो जाएगा। ऐसे ही हमें परिणामों की शल्य चिकित्सा करना पड़ेगी, तब जाकर के क्रोध, मान, माया आदि जो भाव कर्म हैं वो क्या होंगे, बाहर निकलेंगे, और फिर आप स्वस्थ हो जाएंगे, आप स्वभाव में जाएंगे। यह जीव कम्मम कम्मम नो कम्मम, अहम यदि अहकम च, यह मैं हूँ, यह मेरा है। अहम यदि अहकम च, यह मैं हूँ और यह मेरे। अहम बुद्धि, यह मैं हूँ, अहम यदि, यह मैं हूँ, ठीक है ना। और अहकम, ममत्व भाव रखना, ये मेरे हैं, यह मैं हूँ और ये मेरे हैं। ऐसे जो भाव रखता है कम्मम नो कम्मम के प्रति, कर्म और नो कर्म में, यह मैं हूँ और यह मैं है, जा ऐसा खलु बुद्धि। नीचे की लाइन में ध्यान रखिए, जा ऐसा खलु बुद्धि। खलु, खलु निश्चय से, नियम से, जिसने ऐसी ही बुद्धि बना ली है, जा ऐसा खलु बुद्धि, यह कर्म मैं हूँ, ये नो कर्म मैं हूँ और ये मेरे हैं, ऐसी जिसने बुद्धि बना रखी है वो अपटिबुद्धो हवदि ताव। जब तक उसकी ऐसी बुद्धि बनी है, ताव तब तक, जाव जब तक, ताव तब तक, जब तक इसकी ऐसी बुद्धि बनी है यह कर्म में हूँ, नो कर्म में हूँ और ये मेरे हैं, ताव तब तक अपटिबुद्धो हवदि। अपटिबुद्धो, अप्रतिबुद्ध है, वो प्रतिबुद्ध नहीं है, वो प्रतिबुद्ध नहीं है, उसकी बुद्धि सही नहीं है, उसका दिमाग सही नहीं है, उसका ज्ञान सही नहीं है, वो अप्रतिबुद्ध है, अर्थात अज्ञानी है। और आपकी भाषा में कहें तो वो मूर्ख है, बेवकूफ़ है, मूढ़ आत्मा है।
और भगवान महावीर स्वामी की भाषा में कहें तो मिथ्या दृष्टि है। अध्यात्म भाषा में कहें तो बहिरात्मा है। उसकी आत्मा बहिर है, बाहर बाहर है, अंदर नहीं है। उसकी आत्मा बाहर भटक रही है, उसकी चेतना बाहर भटक रही है, मतलब पर में है। पर में अपने को ढूंढ रहा है, रसगुल्ले में सुख ढूंढ रहा है, घर में सुख ढूंढ रहा है, परिवार में सुख ढूंढ रहा है, अच्छे नए नए कपड़ों में सुख ढूंढ रहा है, जूते चप्पल में सुख ढूंढ रहा है, गाड़ी मोटर में सुख ढूंढ रहा है, एप्पल का फ़ोन आ गया तो उसमें सुख ढूंढ रहा है, ठीक है ना। नई नई गाड़ी घोड़ा इन सब में सुख ढूंढ रहा है। पहाड़ों में जाके सुख ढूंढ रहा है, पर्वतों में सुख ढूंढ रहा है, घूमने फिरने जा रहा है ना, कोई चांद में जा रहा है उसमें सुख ढूंढ रहा है, कोई समुद्र में घूम रहा है उसमें सुख ढूंढ रहा है, कोई पाताल में, कोई ऊपर, कोई नीचे, कोई दाएं, कोई बाएं, कोई पड़ोसी में, अड़ोसियों में, परिवार में, कोई परिचय में सुख ढूंढ रहा है, कोई पद में सुख ढूंढ रहा है, ये पद मिल गया तो मैं सुखी हो जाऊंगा, कोई प्रशंसा में सुख ढूंढ रहा है। क्या है? अपरिबुद्ध। वो अप्रतिबुद्ध है, वो अज्ञानी है। जा ऐसा खलु बुद्धि, जिसकी ऐसी बुद्धि है वो नियम से अप्रतिबुद्ध है, वो अज्ञानी है, वो मिथ्या दृष्टि, वो बहिरात्मा है। बहिरात्मा है, बाहर घूमने वाली आत्मा है। लोगों को बड़ा शौक है ना बाहर घूमने का। घर का खाना किसको पसंद है? कौन घर का खाना चाहता है? अरे बोर हो गए, चलो बाहर चलें, ठीक है ना। निज आत्मा का भोजन कौन करना चाहता है? पर की आत्मा का भोजन करना चाहता है, पर पदार्थ में फंसना चाहता है। भाई ध्यान रखो, बाहर का भोजन करोगे तो बीमार ही होगे, और होती है। जब भी आप पार्टी सार्टी में जाते हो, खा पी तो लेते हो मज़े से, और रात में आके पेट पकड़ते हो, सुबह उठ के दर्द होता है, लूज मोशन लग जाते हैं, दवाइयाँ गोलियाँ खाते रहो, हाजमा खाते रहो, पता नहीं क्या क्या, बीमार हुए ना। पर का भोजन करने से बीमार हुए, सौ का भोजन करते तो स्वस्थ रहते। घर का भोजन स्वस्थता देता है, ठीक है, क्योंकि प्रेम से भी बनाया गया है और देखभाल करके बनाया गया है। ऐसे ही आत्मा जब तक बाहर रहेगी, बहिरात्मा अस्वस्थ रहेगी, दुखी रहेगी, बेचैन आत्मा रहेगी, परेशान आत्मा रहेगी, वो परेशान रहेगी। जिसके पास कुछ नहीं है वो परम सुखी है, और जिसके पास बहुत कुछ है वो दुखी है, वो बहुत दुखी है। सब कुछ होते भी दुखी है। क्यों? क्योंकि उस सब कुछ होने पर आत्मा बाहर है ना। और मुनिराज जंगल में भी हैं तो परम सुखी हैं, कुछ भी नहीं उनके पास, कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनकी आत्मा स्व में है। तो सुख अपने में है, पर में नहीं है, ठीक है। हमें अप्रतिबुद्ध नहीं होना है, प्रतिबुद्ध होना है, ज्ञानी बनना है, अज्ञानी नहीं बनना है। यह गाथा के माध्यम से हम समझे कम्मम नोकम्मम अहम अहम यदि अहकम च। दो चीज़ ध्यान रखो, अहम और अहकम। अहम मैं, अहकम मेरा, मैं और मेरा। दुनिया में क्या चल रहा है? संकल्प और विकल्प। अहम संकल्प है, अहकम विकल्प है। अहम मैं यह हूँ, ऐसा हमने संकल्प रख रखा है। हमने संकल्प कर रखा है ना, मैं जैन हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं मनुष्य हूँ, ठीक है ना। मैं तो मूर्ख हूँ, मैं तो ज्ञानी हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ। अहम हमने मिथ्या बुद्धि से अहम पैदा कर रखा है। जो मैं नहीं हूँ उसका हमने संकल्प कर रखा है, संकल्प बुद्धि हो रखी है। संकल्प क्या संकल्प कर रखा है? यह मैं हूँ, एक संकल्प तो हमने यह कर दिया, और यह मेरा है ऐसा विकल्प कर रखा है।
यह मेरा है, आया शास्त्र में। भाव कर्म, द्रव्य कर्म संकल्प है और नो कर्म विकल्प है। तो संकल्प विकल्प में तो उलझे हैं। संकल्प मतलब एकत्व बुद्धि, पर में एकत्व बुद्धि। स्वामी जी, पर में एकत्व बुद्धि ये संकल्प है। यह मैं हूँ और यह मेरा है, ऐसा ममत्व बुद्धि। दो बुद्धि हो गई ना, पर में एकत्व बुद्धि और पर में ममत्व बुद्धि। ये जो दो बुद्धि हैं इसी को अहम अहकम जानो। अहम अहकम, कम्मम नो कम्मम, कर्म नो कर्म, स्व हैं कि पर हैं? पर हैं। तो पर में अहम अहकम, यह मैं हूँ और यह मेरा है, बस। भाव कर्म द्रव्य कर्म मैं हूँ और नो कर्म यह मेरा है। ऐसा जो जहाँ ऐसा खलु बुद्धि ताव अपरिबुद्धो हवदि, वह तब तक अज्ञानी है। और जब मैं स्वामय एकत्व स्वामय ममत्व लाऊंगा, यह मैं हूँ चैतन्य जीव राजा मैं हूँ और ज्ञान दर्शन यह मेरा है, मेरा स्वभाव है। अपनी चीज को बोलो ना यह मेरा है, पर की चीज को अपना क्यों बोलते हो? यह मेरा है। परमाणु मात्र भी तुम्हारा नहीं है और तुम उसे कह रहे यह मेरा है। जो तुम्हारा है तुम उसे तो नहीं कह रहे मेरा है, जो पर का है उससे क्या कह रहे हो? मेरा है। यह तो पाप है, इसकी सजा मिलना चाहिए। सजा मिलना चाहिए ना, मिलेगी ना। 4 गति सजा है, 4 गति जेल है। एक खराब जेल है, एक अच्छी जेल है, ठीक है। मनुष्य गति और देव गति थोड़ी स्टैंडर्ड की जेल है, और थोड़ा सा नरक गति और त्रिंज गति वो बहुत बेकार जेल है। पर जेल तो सजा है। 4 गति में भ्रमण करने की सजा मिलेगी। पर में एकत्व, पर में ममत्व बुद्धि रखोगे। अज्ञानी नहीं बनो, ज्ञानी बनो। शेष विषय कल कहेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।